जितना वचन में सुनो, मैं 100 गुना फल लेके आऊं यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाओ, ओवरफ्लो वाले जितने भी बाहर बैठे हैं सब बोलो, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। ऊंचा बरकत आपकी, परिवारों की, फैमिली की, मोहल्ले की है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितने ज्यादा आते ही जा रहे, भरते जा रहे, जो जहां बैठा है वो वहीं बैठा रहे। मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन सुने, हीलिंग को, डिलीवरेंस को, चिंगाई को, बरकत को ग्रहण करें। और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, वो सबसे प्यार करता है, वो सब को अपनी संतान बनाता है। हमने एक दूसरे से प्यार करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। आपको पता है रोमियो की किताब 3 उसके 23 में क्या लिखा है? इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, अगर हमारे बीच में है इंग्लिश बाइबल तो उसको निकाले, उसमें पढ़िए। उसमें लिखा, सारे जगत ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और एक वचन में लिखा 7 लूका की किताब 7 उसकी 36, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। लूका 7 उसकी 36 में लिखा, और देखो उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पूछने लगी, और उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। ये देखकर फरीसी ने उसे बुलाया और अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान जाता कि जो उसको छू रही है वो एक गंदी औरत और एक गिरी हुई औरत है। कैसे स्त्री है, वे तो पापनी है। वो अपने मन में क्वेश्चन करने लगे। उसने कहा रोमियो के अंदर 3 उसकी 23 में कि सारे जगत ने पाप किया, वो सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और फिर आपने अभी पढ़ा कि एक औरत जब ये बात सुनती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे नगर में फरीसियों के घर में बैठे हैं, वो जाने के बाद आंसुओं से यीशु मसीह के पांव को धोती और बालों से यीशु मसीह के पांव को पूछती। वो रो रही थी और घुटनों पे आ गई और अपना सिर उठाया नहीं, झुकाया। और वचन में लिखा, जब वो आई तो टूट कर आई, और जब वो आई तो भविष्यद्वक्ता ने बोला, अगर ये परमेश्वर का पुत्र होता, यानी प्रभु यीशु मसीह होता, तो ये जान जाता जो औरत इसको छू रही है वो एक गंदी औरत है, वो एक गिरी हुई औरत है, वो इस नगर की एक व्यभिचारिणी औरत है, वो एक पापन औरत है। ये समझ जाता पाप की जब पाप जन्म लेता है तो ये सोच के नहीं लेता कि वो छोटा है, वो बड़ा है। पाप होता है। परमेश्वर ने कहा डॉक्टर को, जो बीमार है उनको डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन मैं आया हूं पापियों को बुलाने, पापियों को बर्बाद करने नहीं, पाप को खत्म करने और पापियों को बचाने। और आज आप बच के जाओगे यीशु मसीह के नाम में, मेरी भविष्यवाणी है। आमीन। सोच के देखो, जब ये औरत की एक गंदी औरत आई तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं तुझे छूंगा नहीं, मैं तुझे अपने करीब नहीं लाऊंगा। वचन में लिखा, जब ये औरत आई तो पाप से भरी हुई थी, टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, गिरी हुई थी, और उस समाज के लोग जानते रहे ये पापन औरत है। लेकिन जब परमेश्वर आए तो परमेश्वर ने उससे कहा, सुन, एक बड़ा धनवान व्यक्ति 2 जनों को कर्जा देता, एक को 1 लाख रुपए कर्जा देता, दूसरे को 5,000 रुपए देता। तो कहता जो कर्जे वाले व्यक्ति थे उनमें से दोनों के देनदार ने दोनों को माफ कर दिया। तो ज्यादा प्यार कौन करेगा, जिसका 5,000 रुपए माफ हुआ या जिसका 1 लाख रुपए माफ हुआ? कौन ज्यादा प्यार करेगा? जिसका 1 लाख रुपए माफ हुआ। उसने कहा तुम्हारे पाप जो थे वो थोड़े थे, तुम्हारे जो गुनाह थे वो थोड़े थे, लेकिन जो ये आई है इसके पाप जो है वो ज्यादा है, इसलिए ज्यादा प्यार करेगी। और जब वो परमेश्वर को जानी तो वो समझ गई कि सारे जगत ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप आपके आनंद को खराब करता है।
नहीं होता, पाप की एज नहीं होती कि मुझे सिर्फ जवानों पे अटैक करना है, छोटों पे अटैक करना। पाप जो है परमेश्वर की नजर में पाप होता है, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो गाली हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो दूसरों को नुकसान हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो पाप होता है। और जब आप ये बात समझ जाते हैं, आपको मालूम हो जाता है कि जो कुछ मेरे साथ जुड़ा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसलिए अपने आप को, अपने शरीर को आजाद करो, अपने आप को परिपूर्ण करो, पाप से अपने आप को अलग करो। जब ये आई तो टूट कर आई। वो कौन सा पाप है जिससे आपको परमेश्वर से जिसने आपको अलग कर दिया? क्या वो सट्टा है? क्या वो जुआ है? क्या वो आपकी वाइफ है? क्या वो आपका शरीर है? क्या वो आपकी आंख है? क्या वो आपकी फैमिली है? वो कौन सी चीज है जिसको आपसे परमेश्वर को जुदा कर दिया? जब परमेश्वर पतरस से मिले, जब वो मछुआरा था, तो जब पतरस से मिले तो परमेश्वर ने देखा कि पतरस जो था वो मच्छी पकड़ने वाला था, लेकिन जैसे परमेश्वर पतरस से मिले तो पतरस को परमेश्वर ने हीलिंग दिखाई। जब उसकी जाल फटने लगे और उसकी मछलियां ओवरफ्लो होगी, पतरस जान गया ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो घुटनों पे गिर गया और कहा कि परमेश्वर, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। उसने कहा जा फिर पाप ना करना, तू मच्छी पकड़ता है, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हाँ या ना? आप बता नहीं सकते कि पतरस का पाप क्या था, वो क्यों माफी मांग रहा था, वो क्यों कह रहा था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी दुहाई को सुन, संकट में तो मेरा अति सहज से मिलने वाला सहायक है, क्योंकि मेरे पाप ने मुझे तुझसे जुदा कर दिया, पवित्र आत्मा से जुदा कर दिया। जो लोग सिर्फ धर्मियों से प्यार करते हैं और पापियों से नफरत करते हैं, एक्चुअली वो एनॉइंटिंग के नीचे भी नहीं है, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने आपसे प्यार करा वैसे परमेश्वर आपको दूसरों से प्यार करना सिखाता है, दूसरों को ठोकर खाने से बचाना सिखाता है। वो कौन सा पाप है? क्या वो पाप हाइट में तो नहीं है? क्या वो पाप आप गुप्त में तो नहीं करते? क्या वो पाप आपका फोन में तो नहीं है? क्या वो पाप छुपा हुआ तो नहीं है? वो कौन सा पाप है जो आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देता, जो आपको परमेश्वर में स्टैब्लिश होने नहीं देता? वो कौन सा पाप है? क्या वो आज आपको देखना है। जब ये औरत आई तो टूट कर आई, बिखर के आई। इसको पता था मैं एक गिरी हुई औरत हूँ, मैं एक व्यभिचारिणी हूँ, समाज मुझे ठोकर मारता है, नगर मुझे ठोकर मारता है, क्या परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा? लेकिन वचन में लिखा यूहन्ना 8:1 में सेम एक ऐसी ही औरत फिर भी आई। लोग कहते हैं परमेश्वर ये व्यभिचार में पकड़ी गई, और मूसा की व्यवस्था में लिखा कि अगर ऐसी औरत तुम्हें मिले तो उसको पत्थर करके मार देना। उसने कहा अच्छा ये कहाँ लिखा है? कहते हैं मूसा की व्यवस्था में लिखा कि ऐसी औरत जिसका चाल चलन खराब है, जो समाज के लिए दाग है, कहता अगर ऐसी औरत मिले तो कहता उसको पत्थर करना, मार देना। उसने कहा अच्छा? उसने कहा हाँ। यीशु मसीह के पास गए परमेश्वर, मूसा की व्यवस्था में लिखा कि अगर एक व्यभिचारिणी औरत मिले तो उसको पत्थर करके मार देना चाहिए, अब तू पता क्या चाहता है? यीशु मसीह ने कहा तुम में से जो निष्पाप है वो इस औरत को मारे। और वचन में लिखा सबने उस औरत के साथ पाप किया था और वो सब चले गए। उसने पूछा क्या तुझे किसी ने नहीं मारा? उसने कहा नहीं। कह रहा जा मैं भी तुझे नहीं मारता, फिर पाप मत करना। पाप आपके आनंद को खराब करता है, पाप आपके शरीर को खराब करता है, पाप आपको पवित्र आत्मा से जुदा करता है। पाप का कोई साइज नहीं है, पाप की कोई डेफिनेशन नहीं है कि शायद लोगों को लगता है व्यभिचार करना पाप है। नो, सिगरेट पी रहे हो ये भी एक पाप है, दूसरों को आप नुकसान सोच रहे हो ये भी एक पाप है, आप अपनी वाइफ से झूठ बोल रहे हो ये भी एक पाप है, आप अपनी वाइफ से तीसरी औरत के कारण लड़ रहे हो ये भी एक पाप है, आप चर्च के अधीन नहीं हो ये भी एक पाप है। और जब आपकी जिंदगी में पाप आ जाता है आपके जीवन पूरी तरह से बुराइयों से भर जाता है, गंदी बातों से भर जाता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरा जीवन पाप दुखी
ना करे। आमीन। पाप आपका जीवन दुखी करता है, अच्छे लोगों पे अटैक करता है। कैसी औरत थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं इसको कबूल करूंगा। पाप की डेफिनेशन बहुत है, पाप झूठ भी है। जब कैन ने हाबिल को मारा तो वो एक हत्या का पाप था। जब आदम की वाटिका में परमेश्वर ने कहा था इस वृक्ष के सब फल खा सकते हो, लेकिन जो वृक्ष के बीच में पेड़ के फल लगे वो मत खाना। तो वचन में लिखा उन्होंने वही गलती करी जो उसको करने से मना किया गया। पूछो अपने पड़ोसी से तेरा पाप क्या है। पूछो अपने पड़ोसी से तेरा पाप क्या है। आज लोगों की सोच से पाप होता है, वो अंगीकार नहीं करते। लोगों के फोन से पाप होते हैं, वो अंगीकार नहीं करते। उनकी फैमिलियों से पाप होते हैं, वो तौबा नहीं करते। वो देखते हैं कि मैंने गलती करी है, फिर कल वो ही गलती कर देते हैं, और इस तरह से उनकी जिंदगी कभी डिलीवर नहीं हो पाती। वो अपनी जिंदगी की सब दिशाओं में दुखी रहते हैं। वो अपनी सास से दुखी रहती है, वो अपने ससुर से दुखी रहते हैं, वो अपने पति के काम ना करने से दुखी रहती है। कारण जब तक आपकी जिंदगी में पाप है, मैं आपको बोल रहा हूं आपकी गवाही ऊंची नहीं हो सकती। आप कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो सकते। आप एनॉइंटिंग के नीचे नहीं हो सकते। अपने दर्द को खत्म करना है, पाप छोड़ दो। अपने घर को आशीषित करना है, पाप छोड़ दो। फैमिली को फलवंत देखना है, फ्रूटफुल देखना है, पाप छोड़ दो। आपका पास्टर आपसे झूठ बोलने के लिए कहे और आप सहभागी हो, इसका मतलब आप दोनों एनॉइंटिंग के खिलाफ हो। इसलिए जब तक आपकी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां रहेगी, परमेश्वर की नजर में अगर आपने झूठ भी बोला है, वो भी एक व्यभिचार है। आपने चोरी करी अपनी माँ के परस से, वो भी एक व्यभिचार है परमेश्वर की नजर में। इसलिए अपने आप को पाप से अलग करो, क्योंकि शैतान को मालूम है अगर इसका बचपन पाप के साथ ना गुजरा तो ये जवानी में परमेश्वर की महिमा करेगा। ये पुलपिट पे खड़ा होगा, ये वर्शिपर पर बनेगा, ये इंस्ट्रूमेंट बजाएगा। इसलिए वो कोशिश करता है कि एक भी जन पाप से रहित ना हो, सब पाप के नीचे हो। इनके ब्लड में पाप हो, सोच में पाप हो, फैमिली में पाप हो, इनकी नस्लें खराब हो, इनके बिजनेस पे अटैक हो, ये स्वर्ग खाली करे और नरक भर दे। शैतान यही चाहता है, इसलिए वो आपको पाप से फ्री होने नहीं देता। आप पास्टर से झूठ बोल रहे हैं, ये भी एक पाप है। आप पीछे पास्टर की बुराई कर रहे हैं, ये भी एक पाप है। तो इसलिए अपने आप को अधर्म से, गुनाहों से, बुराइयों से दूर करो। अपने वस्त्र को धो। सोच के देखो, ये औरत आई, पछता के आई, और वचन में लिखा टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। जिसने आपको कमजोर कर दिया है, क्यों आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, क्यों आप मायूस हो, क्यों आप चिंता में हो, क्यों बार बार आपकी सुसाइड के आपको ख्याल आ रहे हैं, क्यों आप घर छोड़ने की बातें कर रहे हो, क्यों? वो कौन सी चीज है जो आपके आनंद को खराब कर दिया, जिसने जो आपको चुगली करने पे मजबूर कर दी है, जिसने आपके माइंड को हाफ माइंड बना दिया? वो कौन सी चीज है? क्या आप मानसिक बीमार हो, क्या आप आत्मिक बीमार हो, क्या आप शरीर से बीमार हो, क्या आप फाइनेंशियली बीमार हो? वो कौन सी चीज है जिसने आपको बीमार कर दिया है? वो बीमारी की वजह आपका हस्बैंड नहीं, आपकी सास नहीं, हो सकता है आपके वर्ड हो, आपके शब्द हो जो बेढंगे हो। इसलिए अपने आप को शुद्ध करो, और जब तक आप पाप से अपने आप को अलग नहीं करेंगे, आपका जीवन फ्री नहीं होगा दुखों से, मुसीबतों से। आपके ऊपर एनॉइंटिंग नहीं होगी। आप देखोगे अपने जीवन में हादसे होते हुए, आप बोलोगे मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ, लेकिन मेरे घर में लगाने के बजाय दवाइयों में लग जाते हैं। मेरा पति बेचारा नल्ला है, ना इसको जॉब मिलती। ये कारण क्या है? वो कर्ज हो सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि शैतान ने बंद कर दी है, क्योंकि उसको मालूम है आपको कुछ नहीं पता। आप लोगों के अनुसार चलते हैं, एनॉइंटिंग के अनुसार नहीं। आपके सामने लोग इमोशनल होकर दिखा दोगे, आप रोने लग जाओगे। शैतान को मालूम है
है, ये बंदा हमेशा बंद रहेगा, इसका माइंड बंद रहेगा, इसको मैं इतना दुखी करूंगा कि जब तक ये अपनी फैमिली से अलग ना हो जाए। और शैतान आपको दुखी करता है। पाप लाकर सिगरेट पीना भी पाप है, माँ के बटुए से पैसा निकालना भी पाप है, झूठ बोलना अपने पास्टर से भी पाप है, सेवा से मुंह चोरी करना भी पाप है। और जब तक पाप आपके जीवन में, मुश्किलें आपके जीवन में रहेगी आपके जीवन में। ये औरत आई, पाप से दुखी हो गई, डिप्रेशन में चली गई, सुसाइड करना चाहती थी, समाज ठोकर मार रहा था, गंदी औरत कह रहा था, गिरी हुई औरत कह रहा था, व्यभिचारिणी औरत कह रहा था, थू कर रहा था। लेकिन जैसे ही जीसस आए, उसको माफ किया और अपने लहू से धोकर साफ किया। हालेलुया। तो जब हम केक काटेंगे अभी, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हम सबको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो आज ये लास्ट है, बस कुछ ही मिनट रह गए हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ कि बिलीवर्स को ग्रहण करें। हमारे पास 10 बजे से पहले का समय हमने इसको खाली करना है, तो इसलिए लंगर आपके लिए तैयार है, केक तैयार है, डेकोरेशन तैयार है। तो आप सभी एक वचन को नोट करके जाना कि नहीं, मुझे पाप को त्यागना है, मुझे गुनाह को त्यागना है। पाप ने मुझे बीमार कर दिया है, मुझे मरीज कर दिया है, मुझे शौकित कर दिया है। मैं एक जर्दा खाने वाली औरत बन चुकी हूँ, बीड़ी पीने वाली औरत बन चुकी हूँ, सिगरेट पीने वाली औरत बन चुकी है। पाप की प्रेजेंस मेरी जिंदगी में ऐसी है कि मैं किसी भी लड़के को देखती हूँ, मेरे गंदे ख्याल आते हैं। पाप को खत्म करना है। और खत्म कैसे होगा? जब आप जीवित चर्च के नीचे होंगे, जीवित प्रेजेंस में होंगे, जीवित फायर में होंगे, जीवित। पाप ये देखकर नहीं कहता अच्छा ये तो पास्टर का सिक्योरिटी गार्ड है, इस पे अटैक नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ये तो पास्टर के साथ रहता है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पाप का साइज छोटा बड़ा नहीं, जब वो आपके जीवन में एंटर करता है तो वो छोटे से रूप में करता है, लेकिन जैसे आप छोटे से सांप को अपने जीवन में घुसाते हो, वो अजगर बन के निकलता है आपके जीवन में। वो कौन सा पाप है जो छोटा, जिसने आपको मानसिक बीमार कर दिया है? क्या वो आंखें हैं, सोच है, विचार है? वो कौन सा पाप है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा पाप है? एक व्यक्ति गेट पे चले जाए, अलर्ट हो जाए, अपने हाथों को उठाओ, उससे पहले अपने हाथ उठाओ। ओवरफ्लो सेक्शन की याद रखना, मीडिया टीम तो मैं बताने की जरूरत ना है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा। पर तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम परसों तो अपने दोस्तों के साथ गांजा पी रहे थे। तुमने अपने जीवन को पाप में इस तरह से घेर दिया है कि आज आपको परमेश्वर दिखता नहीं, पवित्रता दिखती नहीं। कितने साल हो गए चर्च जाते हुए, लेकिन हीलिंग नहीं हो रही, जॉब नहीं आ रही, आशीषें नहीं मिल रही। कारण वो पाप है। आपको संडे चर्च में होना चाहिए, लेकिन आप अपने पड़ोसन के साथ 4 मंचे पे औरतें बैठ के चुगलियां कर रही है, उसकी बहू की, उसकी बेटी की, उसकी। तो कैसे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में ऊंचे काम करेगा? इसलिए शैतान चाहता है आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहे, आपको समझ ना आए, आपके रास्ते तितर बितर हो जाए, समझ ना आए कि कौन सी चर्च में जाना है, कौन आपसे फ्री करे अपने आप को, पाप से फ्री करे। मैं कोई स्वर्ग से नहीं उतरा कि मैं कभी पाप ना किया हो। हाँ भाई, हर व्यक्ति वचन के अनुसार पापी है, क्योंकि वचन में लिखा है सारे जगत ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। किसी की जिंदगी में विचार चल रहा है, किसी की जिंदगी में यहाँ बैठे हुए कल सट्टा खेलना ये चल रहा है, किसी की जिंदगी में पैसा डबल कैसे करना ये चल रहा है, किसी को चोरी चल रही है, कोई नशे के बारे में सोच रहा है। लेकिन आपके ब्लड में कुछ भी हो, आज यीशु मसीह की रोशनी आपको धोकर पवित्र करके घर भेजेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको भविष्यवाणी दे रहा हूं, आपको पाप से दूर रहना है, अनंती के नीचे रहना है, छुटकारे के नीचे रहना है, अभिषेक के नीचे रहना है, सामर्थ के नीचे रहना है, ग्रेस के नीचे रहना, जीवित चर्च के नीचे रहना है। ये तो वो हुआ मर जाएंगे, लेकिन बंधन में रहेंगे तो रहो। फिर 5 का बंधन आपको
आवाज का पता नहीं और कंफ्यूज की आत्मा के नीचे हो। वो गई और रो कर कही मैं एक गंदी औरत हूं। यीशु मसीह ने कहा तू गुनाहों में लिपटी हुई थी, तेरे लहू ने मुझे धो दिया है। आज तक जो किसी ने किया ना मेरे यीशु वो तूने किया है। ओ जीसस, और तुम्हारा सगा बाप है बेटियों, वो तुम्हें धोकर पवित्र करके खड़ा करेगा। तुम्हारे वस्त्र पवित्र होंगे, फैमिली पवित्र होगी, समाज, बच्चे, घर, फाइनेंस, जीवन, आत्मा पवित्र होगी यीशु मसीह के नाम में। वो तुमसे प्यार करता है सगी बहनों। तुम्हारी बुआ तुम्हें छोड़ देगी जब तुम दुखी होंगे। तुम्हारा बाप तुम्हें ताने से पाप को त्याग दो, शरीर पवित्र कर। माँ कहती मेरा बच्चा जितना मर्जी गंदा हो लेकिन मेरे लिए सोहना है, मेरे लिए बाबू है, मेरा लड्डू है। और सामने वाली पड़ोसन कहती छी इसने पोटी कर दी है, मैंने इसको पकड़ती, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। माँ कहती क्योंकि अच्छे बच्चे को तो सब उसकी किस लेते हैं, वो कितना क्यूट है, लेकिन जब वो पोटी कर देता है उसकी माँ और बाप के अलावा कोई नहीं सकता। परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब तुम पाप में होते हो, गंदी आत्मा को नीचे होते हो, तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। याद करो वो दिन जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर में पानी पीने से भी शर्म फील करते थे, बेइज्जती फील करते थे। हाय एक घमंडी मेरा रिश्तेदार है, एक बड़ा गरीब है, वो तुम्हें रिश्तेदार बताते हुए शर्म फील करते थे। और आज तुम्हारे सिर इतनी ऊंची है, वो तुम्हें देखने के लिए इंतजार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये किसने किया? ये खुदावंद ने किया। जलाल किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? पास्टर को या परमेश्वर को? चर्च में ताली किसके लिए बजनी चाहिए? मेरे लिए या परमेश्वर के लिए? तारीफ किसकी होनी चाहिए? किसकी? चंगा कौन करता है? तेरा डॉक्टर कौन है? बोलो हाथों को उठा के जीसस। तेरा दोस्त कौन? तेरा डॉक्टर कौन? तेरा चंगा करने वाला कौन? तेरा महायाजक कौन? बोलो जीसस। लेकिन पाप को परमेश्वर को पाप से नफरत है, और जब पाप आपके जीवन में रहेगा आपकी ग्लोरी छोटी रहेगी, बेइज्जती आपके साथ जुड़ी रहेगी। आप फील करोगे अपने जीवन से एनर्जी को जाता हुआ। आपको जब आप पाप में रहोगे आपका आनंद खत्म हो जाएगा, आप डरे डरे रहोगे, हाय किसी को पता ना चल जाए मेरे जीवन के बारे में। और जब आप पाप के नीचे हो, मैं आपको बता रहा हूँ आप ठोकर का कारण बन सकते हो, विश्वासियों के लिए, चर्च के लिए। इसलिए जिस पास्टर को ये पता मेरी क्वायर कितनी बढ़िया है, गॉड ब्लेस यू, लेकिन उसको ये नहीं पता उनके जीवन में चल क्या रहा है। इसलिए आप अपने शरीर में हमेशा पवित्र आत्मा का अपने आप को मंदिर समझो। कौन सा पाप है जो आपको बड़ा लग रहा है, दृढ़ लग रहा है, स्थिर लग रहा है, अटल लग रहा है? आज वो पाप की जड़ खत्म होगी और आप एक सूर्य की रोशनी के समान होंगे यीशु मसीह के नाम में। नूर होगा खुदावन का आपके ऊपर, चमक होगी खुदावन की, दिलेरी होगी आपके ऊपर। आमीन। तो पाप खत्म कर दो आज से। थैंक यू जीसस। पाप खत्म कर दो आज से, क्योंकि पाप ने आपको सड़ा दिया है, खराब कर दिया है। कब तक करोगे चुगली? कब तक करोगे कपट्टी बन के? कब तक रहोगे मैल में मन में मैल कब तक रखोगे? दूसरों की आशीषें देके खुश नहीं, दूसरे को घर लेता हुआ देके खुश नहीं, दूसरों को सेवा करता हुआ देके खुश नहीं, किसी को बढ़ता हुआ देके खुश नहीं। तुम्हारा बनेगा क्या? तुम्हारी फैमिली तुमसे दुखी है, तुम खुद से भी दुखी, तुम्हारा जीवन ही तुमसे दुखी है। तुम खुद के नहीं हो, तुम दुनिया के कहां से होंगे? हाँ, तुम खुद के नहीं हो, खुद तुम्हारा शरीर तुमसे नाराज रहता है कि यार तुझे जिम जाना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, और तू यहाँ चिट्टा पी रहा है, तू यहाँ सुल्फा पी रहा है, तू यहाँ जीवन बर्बाद कर रहा है, तू वेश्याओं के अड्डे पे जा रहा है, जुआ खेल रहा है, गंदा बन चुका है, अभिलाषाओं के पीछे निकल रहा है। जब तक पाप है तेरा जीवन नीचे है, मिट्टी है, धूल है, तो कुछ नहीं है। इसलिए पाप छोड़ दो। आज
लोग बोल रहे हैं, पाप से पेट भरने के बाद बोलते हैं हम तो सेवा करेंगे, हम तो धर्मी बनेंगे, हम तो अच्छे बनेंगे। परमेश्वर देखता है नहीं, तेरे जीवन से पाप खत्म नहीं हुआ, इसलिए पाप की रोशनी खत्म करो। ये भी तो एक गंदी औरत थी, आई जीसस के पाप धोए, रोई, गिड़गिड़ाई। जीसस ने बोला अच्छा तुझे माफी मिल गई। यूहन्ना 8:1 में लोगों ने बोला ये भी तो पाप करती है। हाँ, दूसरों पे उंगली उठानी बड़ी जल्दी आती है लोगों को, लेकिन ये नहीं देखते तुम भी पापी हो। वो अलग बात है, उसके पाप उजागर हो गए, उसके पाप सबको दिख गए, उसके सामने आ गए, लेकिन तुम्हारे पाप छुपे हुए हैं इसलिए सामने नहीं आते। तुम हाइड में पाप करते हो। पाप का मतलब व्यभिचार नहीं, पाप का मतलब बहुत कुछ होता है। हाबिल ने कैन ने हाबिल की हत्या करी, ये हत्या का पाप था। आदम की वाटिका में परमेश्वर ने मना किया, लेकिन ये अनाज्ञाकारिता उन्होंने की, ये भी एक पाप था। बिलाम लालच के कारण इस्राएलियों को श्राप देने के लिए गया, ये भी एक पाप था, ये भी एक पाप था। दाऊद ने बैतशेबा को देखा, उसके अंदर व्यभिचार आया, ये भी एक पाप था। पाप की डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन गुनाह जितना व्यभिचार का बड़ा है उतना सब चीजों का बड़ा है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं जर्दा नहीं खाऊंगी, शिखर नहीं खाऊंगी, मैं आलसी नहीं बनूंगी, मैं जीवित चर्च में जाऊंगी, पास्टर की बुराई में उसका साथ नहीं दूंगी, मैं अपने पास्टर के बच्चों की तरह नहीं बनूंगी। इनकी जिंदगी में सिर्फ मौज मस्ती है, एनोइंटिंग खत्म, प्रेयर खत्म, बिजनेस रह गया, सब चीजें खत्म। इनके जीवन में कुछ नहीं है, खाली पड़े हैं, स्थान खाली, जीवन खाली, घर खाली, सिर्फ बातें हैं। मैं तो सन 98 में वो था, अब क्या है? शाउल में बोला मैं तो एक दिन राजा था, अब क्या है? क्योंकि एक समय आता है परमेश्वर आपको मौका देता है, लेकिन आप बने नहीं रहते, वो आपसे कुर्सी छीन लेता है। आमीन। तैयार हो कि नहीं? अपने हाथ उठाओ, बोलो आज से पाप की रोशनी आउट, पाप की ताकत आउट, पाप की ताकत आउट। हर तरह का झूठ, हर तरह की बीमारी, हर तरह का घमंड, हर तरह का मैल, नफरत खाली हो जाए मेरे शरीर से। बोलो यीशु मसीह के नाम में हाथ उठा के, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। पाप क्या भाषाओं से जाएंगे। जो बड़ी बहन ये देखिए मेरी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है और खुश हो जाती है, वो भी उतनी पापन है। जो देखा मेरे भाई की मेरे छोटे भाई का गर्लफ्रेंड है, वो भी उतना ही बड़ा पापी है जितना छोटा है। पाप तो पाप है। स्वर्ग में शैतान ने परमेश्वर का स्थान लेना चाहे, ये घमंड था, और घमंड भी एक पाप है। हत्या करी, पाप है। उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, ये भी एक पाप है। आमीन। सही कह रहे कि नहीं? कस्टमर से झूठ बोलना भी पाप है, किसी का पैसा मारना भी पाप है। आमीन।